नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। अगला जो टॉपिक है वो आपका है प्लांट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। तो पोषक तत्वों का अवशोषण जो मेनली होता है वो रूट सरफेस होता है। कहाँ से होता है? रूट सरफेस है। तो रूट सरफेस जो अवशोषण होता है उसकी विधियां वो तीन होती हैं। पहला क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस। तो दोस्तों जो डिफ्यूजन प्रोसेस है इसका क्या मतलब होता है? न्यूट्रिएंट मूव फ्रॉम एरिया हाई कंसंट्रेशन in the soil to area low concentration of the soil। जो हाई कंसंट्रेशन एरिया होती है वहां से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ क्या करता है? न्यूट्रिएंट मूव करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। इसमें बेसिकली दो पोषक तत्व होते हैं आपका, फास्फोरस एंड पोटास। ठीक है, अगला क्या है? मास फ्लो। मास फ्लो में क्या होता है? सीधी सी बात है, कोई भी न्यूट्रिएंट कब ट्रांसलोकेटेड करता है? जब किसी सॉइल में नमी है। ठीक है, नमी है तो ये क्या करते हैं? सॉइल सोल्यूशन में डिसॉल्व रहता है न्यूट्रिएंट। अब ये जो सॉइल सोल्यूशन में न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होगा तब थ्रू ट्रांसपिरेशन, किसके? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या करता है? ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ता है, यानी कि जो भी पौधे के दूसरे प्लांट पार्ट्स हैं उनमें जाता है। ठीक है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम और सल्फर जो होते हैं थ्रू मास फ्लो के द्वारा पौधों को प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है रूट इंटरसेप्शन। तो रूट इंटरसेप्शन है ये निग्लिजिबल, ना के बराबर या नगण्य इसके द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो इसका ज्यादा वर्णन नहीं किया जाता है। मोस्टली दो ही होते हैं, डिफ्यूजन और आपका मास फ्लो। ठीक है, तीसरा क्या होता है? इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। मींस जो ट्रांसपिरेशन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। बाद बाकी आपका नो एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। और एक सवाल पूछा जाता है, रोल ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का क्या रोल, योगदान होता है? तो पहला क्या है? की एलिमेंट ऑफ एटीपी। जो भी ऊर्जा होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके लिए की एलिमेंट का काम करता है। दूसरा क्या है? फोटोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। प्रकाश संश्लेषण के साथ जो भी मेटाबॉलिज्म और क्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेता है। रूट डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। जो जड़ों का विकास है उनके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट अपटेक है, पोषक तत्वों का अवशोषण पौधे किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, उनमें भूमिका निभाता है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में निभाता है। साथ ही साथ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, फल बनना या बीज बनना जो फॉर्मेशन होता है फास्फोरस के द्वारा होता है। लास्ट में क्या आता है? एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट। जो हमारा एबायोटिक स्ट्रेस होता है, जो हमारा एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, सूखा है या कोई दूसरी कंडीशंस हैं, उनके सहन करने में जो है फास्फोरस की भूमिका होती है। ठीक है, तो ये आप लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।